जिस परमात्मा को आप खोजना चाहते हो, जिस परमात्मा को आप ढूंढना चाहते हो, जिस परमात्मा के साथ आप विशाल करने चाहते हो, उसके स्वरूप का पहले पता होना चाहिए। वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे प्रकट होता है, कैसे मिलाप होता है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं भाई वो तो परमात्मा बदेह है, सार शब्द है, बदेह स्वरूप है जिसका कोई देह नहीं है। जो देह में आता है वो तो माया है, काल है। काल और माया बदेह स्वरूप नहीं है, ये देह में आते हैं। ये इनका रंग रूप रेख है, इनका हाथ मुख कान है। ये नर और नारी आकार में प्रकट होकर सब जीवों की रचना करते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो तो विदेह स्वरूप है। वो जूनी में नहीं आता, खानी में नहीं आता, वो गर्भवास नहीं लेता। वो परमात्मा अलग रहता है, न्यारा है, टोटली डिफरेंट है। इसलिए हम सबको चाहिए कि उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए जो विदेह है, जो हड्डचम मांस का नहीं बना हुआ है। वो परमात्मा है, वो निज स्वरूप है, वो आत्म राम है, वो सार शब्द है, निज मूल है, वो आदि राम है। कबीर साहब कहते हैं यूं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम गुप्त जा बुझा विल्ला होए। कहते हैं भाई नाम जपने वाले ये तो 52 अक्षरी में माया है, ये कोट नाम है, ये कीर्तम नाम है, इनसे मुक्ति नहीं होती। जपने वाले किसी भी मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो जो सही शब्द है, जो सही निज स्वरूप है, आत्म राम है, वो हर चीज से, हर वस्तु से न्यारा रहता है। इसलिए हमें उसकी खोज करनी चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। वो परमात्मा का लोक 3 लोक से अलग है, वो बीचों बीच सब रचना के समाया हुआ है। वो अखंड शब्द है, अखंड नाद है, आदि राम है, स्वतः राम है, सनातन ब्रह्म है। सारे ब्रह्म की रचना वही करता है। वो वास्तव में असल में परमात्मा है। क्योंकि जो ज्योति शक्ति भी है, जिनमें नूर तेज महातेज पुंज भी जो है, वो भी माया, आदि माया है, ज्योति शक्ति है, अलख निरंजन है। वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का स्वरूप अलग है। यो ज्योति शक्ति आदि माया प्रकट होती है उसी परमात्मा से, और ये रूप धारण करती है। ये देह ही है। देह रूप में जितने भी साधु संत महात्मा जीव आते हैं, ये ज्योति शक्ति तत्व बनाती है। ये 8 तत्व की बनी है। वो नौतम अंश है, वो 9वां तत्व है, वो इससे डिफरेंट है, भिन्न है। उसी से ये ज्योति निकल के आगे पर्दा कर देती है, कहती है मैं ही भगवान हूँ, ज्योति स्वरूपी, मैं करतार हूँ, मैं ही करता हूँ। इसलिए ये आदि ओंकार आदि माया है। गरीबदास जी कहते हैं, चित्रगुप्त धर्मराजा कहे आदि माया ओंकार है। ये ओंकार ही ज्योति शक्ति है। ये तेज महातेज पुंज जिलमिल नूर वगैरह जितना भी है, ये ज्योति शक्ति पैदा करती है। परमात्मा इससे भिन्न है, वो विदेह स्वरूप है, उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है। वो बोली भाषा में नहीं आता, हाथ मुख कान नहीं है उसके, उसको हमारे पैर उस तक नहीं जा सकते, इसलिए उसको अगम भी कहा गया है। हमारे हाथ नहीं पकड़ सकते उसको, हमारी आंखें नहीं देख सकती उसको लख्या ना जा सकता, उसको लख भी कहा गया है। वो उसका कोई नाम नहीं है। नाम जिन वस्तुओं का है, माया धरती है। पुरुष भी माया ही है। पुरुष रूप में जो प्रकट होती है, दर्शन देती है, जो माया है। अंदर बाहर से जो दिखता है, जो माया है। ये रूप बदलती रहती है, आती जाती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। ये माया है, ज्योति शक्ति। जो वो है वो अलग है, उसको महसूस किया जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिसे सो तो है नहीं, जो है सो तो कहे ना जाए रे।
कहते भाई उसको तो कैसे आदमी डिस्क्राइब कर सकता है, जो गूंगे का गुड बाई रे। कहते हैं भाई इसको है वो करके साधु संत महात्मा भी इशारों से समझाते हैं, पूर्ण रूप से जिसके अंदर प्रकट होता है वही जान सकता है परमात्मा क्या है। तो संत कहते हैं मेरा मुझ में प्रकट रूप में तेरा गुप्त रहा है, जुक्ति जे तुझे पूरी मिले तेरा ही प्रकट हो जाए। कहते हैं भाई मेरा तो उस प्रभु परमात्मा की दया से, गुरु की दया से प्रकट हो गया है और प्रकट रूप से है, पर तेरा जो है अभी तक गुप्त है, क्योंकि तेरे पास जुक्ति नहीं है उसको जगाने की। जब तुझे भी कोई पूर्ण संत मिल जाएगा वो जुक्ति दे देगा, तेरा ही प्रकट हो जाएगा और फिर तो उस प्रभु को अंदर अपने महसूस कर सकता है, उसका दीदार कर सकता है। लेकिन जो तेरा प्रभु है वो तेरे अंदर तुझे ही महसूस होगा, जिसका प्रकट होगा उसी को होगा, दूसरे को वो प्रकट करके बाहर निकाल के नहीं दिखा सकता, इसलिए गैब गुप्त है वो जीनी से जीनी दोनों महाबरीक रास्ता, वो इश्क प्रेम भक्ति से जाना जाएगा। तो उस तक जिसकी पहुंच हो जाती है काल उसके चरणों में झुकने शुरू कर देता है। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द जब आवे हाथा ताको काल नवावे माथा, उसको काल नमस्कार करता है, माथ नवाता है, जिसको भी पहुंच सार शब्द तक हो जाती है। सब सार शब्द कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं काल संधि जाई बरमत फिरे सार शब्द काटे ब्रह्म जाल। कहते हैं भाई 4 किस्म के शब्द हैं, एक शर भगवान का है, काल का है, एक संधि अक्षर पुरुष का है, एक जाई परछाई निरक्षर का है। ये सारे परम में हैं, इनके ऊपर इनको क्रॉस करके जाओगे तब आपको मिलेगा सार शब्द। फिर कहते हैं शर अक्षर नहीं निरक्षर वो तो है परम अक्षर, यहाँ भी सच बता दिया। फिर कहते हैं तो सार शब्द बिन किन पाई मुक्ति, पूर्ण मुक्ति जो है सार शब्द के बिना नहीं होती। फिर कहते हैं जाप मरे, जो आम दुनिया आखिरी जाप करती है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी मर जाता है, ये नष्ट हो जाता है, फना है। जो जाप करने वाले जीव हैं जितने भी जप करते हैं सब फना होंगे, तबाह होंगे, नष्ट होंगे। अजाप मरे, जिनका खुद ही अंदर चलने शुरू हो जाता है, मन पकड़ लेता है, चलाता रहता है, वो वाले भी मर जाएंगे, वो जीव भी नहीं अमर होंगे। अनहद भी मरी जाए, कहते हैं इसके ऊपर भी एक कैटेगरी के जीव हैं साधु संत महात्मा अपने शिष्यों को जो कहते हैं कान को बंद करो, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके अंदर आवाज सुनते जाओ। जो पिंड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी आवाज हो रही है जो माया रूपी है, काल की है, आदि ओंकार से निकलती है, ये चाहे 5 शब्दी हो, चाहे 1 शब्दी है, चाहे 2 शब्दी है, चाहे 4 शब्दी हो, भाई ये जो आवाजें आ रही हैं चाहे 10 दुने हैं, ये सारी की सारी माया रूपी है। तभी बोलते हैं अनहद भी मरी जाए। भाई जब तक आप जीवात्मा ब्रह्मांड के अंदर रहती है, पिंड के अंदर रहती है, तो ये सुनाई देता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी पहुंच शरीर के बाहर होगी, पिंड के बाहर हो गई, ब्रह्मांड के बाहर हो जाएगी, फिर ये अनहद भी बंद हो जाएगा। तभी तो कबीर साहब कहते हैं अनहद भी मरी जाए। भाई जो बचता ही रहता है कभी बंद ही नहीं होता, ये भी इसकी भी एक हद है, उधर जाके ये बंद हो जाता है, फिर नहीं सुनाई देता। ये 5 शब्द का जनकारा जो बचता रहता है, आदि ओंकार, जिसको वेद में नाद कहा गया है, ये भी बंद हो जाता है। कहते हैं जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद जो सार शब्द है जीव को पता चलेगी, महसूस करने वाली वस्तु है, तो वो अंदर ही है, वो फिर प्रकट हो जाएगी, बाहर कहीं नहीं है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, कहीं ब्रह्मांड में ढूंढना नहीं है उसको, वो निज वस्तु जीव के अंदर है। तभी तो कबीर साहब ने कहा था वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, तब भी वस्तु मिले जब बेदी लीजिए साथ। कहते भाई उसको सांस कराने वाला जीव, उसको महसूस कराने वाला, उस तक पहुंचाने वाला बेदी की जरूरत है, जो वो तकनीक सिखाए। भाई ऐसे जीव वाली चीज वस्तु जो है परमात्मा है, परम तत्व है। कहते वस्तु कहीं है, वो शरीर घट मस्तक के अंदर, हम ढूंढते हैं शरीर के बाहर, फिर कैसे मिले? जैसे किसी बीबी की, औरत की अंगूठी आटा गूंथते किचन में गिर गई और फिर वो बाद में
कहे भाई मैं अंगूठी गुम हो गई है, मैं चली ढूंढने, कभी जंगल में जाए, कभी पहाड़ी पे जाए, कभी गुफा पे जाए, वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, वो तो किचन में पड़ी है। तो वहां जब देखेगी ढूंढेगी तो उसको उधर से मिलेगी। तभी तो कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। भाई कौन से तरीके से हाथ लगेगी वो? हाथ तो तभी लगेगा जब सही जगह सर्च की जाएगी, सही जगह खोज की जाएगी। वो ढूंढ रही है गली शहरों में, मकानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, दरिया में, गुफाओं में। वहां है ही नहीं तो वहां मिलेगी कैसे? उसकी अंगूठी तो उसकी किचन में गुम हुई है। किचन में घूमे, अपने घर के अंदर ढूंढे। इसलिए जहां वस्तु है वहीं ढूंढनी चाहिए। काया के बाहर तो है ही नहीं आत्मराम। वो निज नाम सार शब्द काया के बाहर थोड़े है, वो तो काया के बीच में है। अंदर जाने की विधि टेक्निक सीखो, युक्ति सीखो, फिर देखो अंदर से मिल जाएगी। है ही अंदर है, वो कहीं आता जाता ही नहीं है। सदा हमेशा से आत्मा के साथ रहता है, हम आत्मा के बीच में है। गुरु नानक साहब ने समझाया आत्म में राम, राम में आत्म, चीन सी गुरु विचारा। कहते हैं भाई पूर्ण रूप से जो अपने गुरु के शब्दों का विचार करने वाला होगा, समझ रखने वाला होगा, वो अपनी आत्मा के अंदर ढूंढ लेगा राम को। और राम जब मिलेगा तो फिर उसको महसूस भी होगा मेरी आत्मा तो इसके बीच में ही रहती है, मुझे बाहर कहीं ढूंढने की, जाने की जरूरत ही नहीं है, खोज करने की। तभी तो कहते हैं भाई सब कुछ घर माही, बाहर कुछ नहीं, बाहर टटोले तो परम भुलाही। भाई सब वस्तु जो भी आपके फायदे की है उस परमात्मा ने पहले से ही आपके अंदर आत्मा में रखी हुई है, गट गट में रखी हुई है, हर आत्मा में रखी हुई है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बाहर खोजोगे तो धोखा खाओगे, जम्मोगे हाथों खराब होगे, जोनी खानी में भरमते फिरोगे। जहां वस्तु है सबसे अपना निज वस्तु जो है, अपना मूल नाम जो है, उसको प्राप्त करो, आत्म राम को प्राप्त करो। वो आपके अंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं, दूर दूर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सहज में ही मिल जाता है। पर तकनीक तो आनी चाहिए उसको प्रकट करने की, अंदर जाने की। अपने अंदर बड़े संतों ने कहा आपा मध्य आप समाना। भाई आप में आप समाना, बाहर कहीं नहीं जाना, अंदर अंदर से ही खोज करके, अंदर अंदर ही उसको प्रकट करके उसके बीच में सूती पहुंचा देनी है। फिर उसका काम है, वो बड़े अच्छे तरीके से करता है। वो पूर्ण परफेक्ट परमात्मा है, सब विधि समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। मुक्ति भी दे देगा, सहज भी देगा, सुख भी देगा, आनंद भी देगा, परम गति भी करेगा, और सदा के लिए अजर अविनाशी स्वरूप बना के आपको अपने साथ रखेगा, विछड़ने नहीं देगा, कोई दुख दर्द आने ही नहीं देगा, आपका हर रास्ता सरल करेगा, आपका जीवन में सुख ही सुख देगा, आपके परिवार की भी हिफाजत करेगा, आपका कामकाज में भी हेल्प करेगा। वो परमात्मा सदा दयालु है, कृपालु है। ये तो पाके कुरान भी कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो परम जो अक्षर है वो हमेशा सदा रहम करता है, दया करता है, बख्शिश करता है जी पर। वो मारता थोड़ी है, वो नफरत थोड़ी करता है। ये तो मन के विकार हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा था भाई बीच में जो रुकावट है माया की है, मन की है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जरूरी है अपने मन जो काल रूपी है इसको समझाओ बुझाओ आराम से, ये मान जाएगा तो फिर आप जान पाओगे। और फिर मर्दा माया का पर्दा आएगा उसको भी हटा लोगे। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं इस मन को नाना करी करी बीस। कहते हैं भाई पाउडर बना दे तो इस अपने मन का जो शैतान है, मन जब पिसे तभी दिसे जगदीश। कहता फिर तो तुम देख सकोगे अपने अंदर, महसूस कर सकोगे, उसको एहसास कर सकोगे कि वो आपके पास ही है वस्तु। पर कब? जब बीच के पर्दे मन और माया के हट जाएंगे। यही तो परमात्मा बन बैठे हैं, ये तो हाकिम बन बैठे हैं, ये जाने नहीं देते। ये आपको मंत्र दे देंगे, जब कोई देह स्वरूप का ध्यान करवाना शुरू कर देंगे। आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे सिमरन जाप, और इसी में फंस जाओगे। फिर
जहाँ आसा तहाँ बासा। जो व्यक्ति पूरी उम्र मड़ी मसान भूत प्रेतों की साधना करता है, भक्ति करता है, उनको पूजता है, मानता है, मरने के बाद वही ख्याल फिर रहेगा और उसी ख्याल में चला जाएगा, भूत प्रेत बन जाएगा। जो व्यक्ति देवी देवों की भक्ति करता रहता है, पूरी उम्र दिन रात कर रहा है, मेवा चढ़ा रहा है, घंटी बजा रहा है, ध्यान कर रहा है, आरती कर रहा है, धूप कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो अंत समय जब उसके प्राण निकलेंगे तो उन्हीं देवी देवताओं के लोक में चला जाएगा, कहीं गण बन जाएगा, उधर चौकीदार बन जाएगा जाकर। जहाँ आशा तहाँ भाषा। जो व्यक्ति पूरी उम्र पितरों की पूजा करता रहेगा, मरे हुए जीवों को पिंडदान करता रहेगा, उनके नाम पर जग हवन करता रहेगा, मरने के बाद फिर वो पितर ही बन जाएगा, श्राद्ध निकालेगा, पिंड देगा, वो मरने के बाद पितर ही बन जाएगा, फिर पितरलोक में चला जाए, जहाँ आशा तहाँ भाषा। जो व्यक्ति ईंटे पत्थर पानी हवा तत्व अग्नि पूजेगा, वो इन्हीं तत्वों का जीव बन के कभी कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा, मच्छर, त्रिमोड़ी, सांप, कुछ कुछ बन के इन्हीं तत्वों में रहेगा। फिर जो व्यक्ति ब्रह्म की सेवा करेगा, ब्रह्म का ध्यान करेगा, ब्रह्म का जाप करेगा, ओम नाम जाप करेगा, वो स्वर्ग और वैकुंठ में चला जाएगा, जहां ओम ब्रह्म रहता है, आकाश में चला जाएगा, वहां से फिर गिरेगा, जोनी खानी में आएगा। और जो जीव पूरी उम्र वृक्षों को पूजेगा, जानवरों को पूजेगा, वो जैसे कोई जानवर की सेवा करता है, वृक्ष की सेवा करता है, पौधे की सेवा करता है, दरख्त की सेवा करता है, अंत समय उसी दरख्त में जाके समा जाएगा, आत्मा उसकी दरख्त बन जाएगा, जानवर बन जाएगा। जहां आशा तहां बासा। फिर मुक्त कहाँ, आजाद कहाँ हुआ फिर काया के पिंजरे से। जहां तक काया रूपी है, जो ज्योति शक्ति रूपदान करती है, जहां तक मंत्र है, 52 अक्षर हैं, कहाँ मुक्त होगा भाई। मुक्ति जे पानी है वो सार शब्द से होती है, आदि नाम से होती है, निज नाम से होती है, मूल नाम से होती है। जो नाम हमारे अंदर आदि अनादि काल से चला आ रहा है, वो नष्ट नहीं होता, वो उसका नाश नहीं होता, वो फना नहीं होता, तबाह नहीं होता। उसको कोई भी वस्तु, जितने मर्जी ब्रह्मांड है इनकी, कोई भी तेज से तरार वस्तु भी उसको खत्म नहीं कर सकती, उसकी हस्ती नहीं मिटा सकती। इसलिए उसको सत्य नाम बोला गया है, सत्य परमात्मा बोला है, सत्य पुरुष बोला गया है, अकाल मूर्ति बोला गया है, जो जन्म मरण के चक्कर से परे हैं, जो जमीन पृथ्वी तत्व से भी परे हैं और जो मरने से भी परे हैं, जिसको जमजोरा नहीं कुछ कर सकता, धर्मराजा जिसका लेखा नहीं ले सकता, जमदूत उसको नहीं मारते, जिसकी पहुंच सार शब्द तक हो जाती है, माया भी हट जाती है पीछे, मन भी हट जाता है। वो सार शब्द आत्मा का निज स्वरूप है, आदि जनक है, आदि पिता है। वो जन्म मरण के परे हैं, जोनी खानी के परे हैं, अवगमन के परे हैं, उसका आना जाना नहीं होता। वो थीर है। थीर का मतलब उसमें थीरता है। वही परमात्मा सब घट हर आत्मा में रम रहा है, टच कर रहा है, छू कर रहा है, प्रकट हो रहा है, चला रहा है, आधार दे रहा है। वो अडोल है, वो डोलता नहीं, हिलता नहीं, इधर उधर नहीं जाता आता।
अडोल है। वो परमात्मा अविनाशी है जिसका कोई नाश नहीं होता। वो परमात्मा अमर है जो मरता नहीं है कभी भी। सत्य कभी फना नहीं होता, नष्ट नहीं होता। वो अजर है जिसमें पृथ्वी का कोई भी बनावटी तत्व नहीं है। ये 5 तत्व और 3 गुण जो अष्टंगी माया का तत्व है, मायावी तत्व नहीं है उसमें। मायावी गुण नहीं है, वो निर्गुण है। तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी से रहित है वो। ये गुण उसके बीच में नहीं है। ये ज्योति शक्ति के गुण हैं। वो निर्विकार है। वो विकारों के परे हैं। मन के विकार उसमें नहीं है। मन के जितने भी करैक्टर हैं, दाव पेच उसमें नहीं है। छल कपट नहीं है। निंदा चुगली नहीं है। चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी नहीं है उसमें। वो परमात्मा सत्य है, हमेशा एक जैसा रहता है। जैसा वो आदि में था तैसा वो जुगादि में है, वैसा ही वो फिर रहेगा। वो चेंज नहीं होता, रूप नहीं बदलता। आद सच, शुरू में से, आदि से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो सच्चा परमात्मा है। जुगाद सच, जब रचना होती है, युग शुरू होते हैं, युगों में भी वो वैसे का वैसा रहता है, तब भी वो सच्चा ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, फना नहीं होता। नानक ऐसी अभी भी इस वक्त भी वो सच है, वैसे का वैसा। नानक होसी भी सच, रचना रहे चाहे ना रहे। रचना से शुरू में भी वही वैसे स्थिति थी उसकी, स्थिर था, अविनाशी था, अजरअमर था। जब रचना रची, युग स्टार्ट हुए, युगों में वैसे ही रहा। जब युग खत्म हो जाएंगे फिर भी उसने वैसे ही रहना है। इस वक्त भी वैसे, आगे भी उसने वैसे ही रहना है। इसलिए गुरु नानक साहब ने समझाया आद सच, जो वस्तु कभी फना नहीं होती, तबाह नहीं होती, जिसको कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जुगाद सच, जब युग चलते हैं तो युग तो आते जाते रहते हैं। कभी काले युग, कभी द्वापर, कभी त्रेता, कभी सतयुग, प्रलय, महाप्रलय तक ऊपर की रचना फिर भी रहती है। वो अलेख युग, कलेख युग, उन युग, उर्मण युग, युग तो चलते ही रहते हैं। जितनी रचना नष्ट हो जाएगी, ऊपर की रहेगी, उसमें युग चलते रहेंगे, उनके अलग नाम है। तो वो युगों में भी एक जैसा रहता है भी सच। जब भी रचना में जीव होंगे वो देखेंगे, महसूस कर सकते हैं उसको सच्चा है, क्योंकि वो रहता है, वो ना आता है ना जाता है। होशी भी सच। अब जो जनरेशन इस वक्त चल रही है ये सच मान रही है, इसके बाद जो आएंगे वो सच मानेंगे, उसके बाद जो आएंगे उनको भी सच लगेगा, क्योंकि वो है ही सच। इसलिए गुरु नानक साहब ने देखो सारे आदि जुगादि युगों में उसको, उसकी सच्चाई को प्रकट किया है। आद सच, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही इज ट्रूथ। वो ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, रहता है, कभी बदलता नहीं, कभी जमता नहीं, मरता नहीं। माया उसको, आदि माया उसको कुछ नहीं कर सकती, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जुगाद सच, जो जब युग शुरू हो जाता है तभी वो वैसा रहता है। हैसी भी सच, इस वक्त भी सच है। होशी भी सच, आगे भी इन फ्यूचर उसने वैसे ही रहना है। तो उसके साथ सूरती जोड़नी चाहिए, अपना ख्याल उसके साथ जोड़ना चाहिए। हमारी तो ये गति है कि हमने अपनी परछाई देखी, जाई देखी, जो तेज पुंज देखा हमारे सब रूप से निकल रहा था, हमने सोचा ये परमात्मा है। ख्याल अपने आप में था, ख्याल को बाहर निकाला तो देखा वहां उजारा है, तेज पुंज है। इसको गलती करके समझ गए कि ये हमारा परमात्मा है। पहली भूल तो हमसे ये हुई कि निज स्वरूप को हमने, जब आप में आप समाये हुए थे, आराम से रह रहे थे, कोई दुख नहीं था, दर्द नहीं था, कष्ट नहीं था, क्लेश नहीं था, कोई प्रभु नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई चेला नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, परमात्मा नहीं था। ये तो बाद में रचना रची गई, जब तेज पुंज देखा, ज्योति शक्ति लगी, फिर लैंग्वेज बनाना, अक्षरी माया लगी, फिर प्रसार करना। हम इस चक्कर में पड़ गए, उलझन में पड़ गए, इस माया जाल, अक्षरी जाल में पड़ गए, 52 अक्षरी जाल में। जब अक्षर ही नहीं थे तो वो परमात्मा था, तो वो उसको जरूरत नहीं थी किसी चीज की।
जैसे ही ख्याल नीचे की बाहर की तरफ किया तो देखा अपनी ही ज्योति को हमने भगवान समझ लिया, जो हमारे ही निज स्वरूप से प्रकट हो रही है। उसको हैरान होके बोला वो तो ओम हो गया, ओंकार हो गया, उसने कार दे दी, ब्रह्मांडों को घेर लिया। ओ भाई ये भूल हमने की है, ये आदि रचना इधर से स्टार्ट हुई। जब हमने अपने स्वरूप से बाहर देखा, क्या देखा कि वहां तो बहुत बड़ी तेज पुंज फास्ट लाइट, डेजलिंग लाइट नजर आई हमें। हम ये भूल गए कि ओ ये ही परमात्मा है। भाई ये परमात्मा नहीं है, ये तो हमारे से निकल रही थी, लाइट आ रही थी बाहर, सितर हो रही थी। यही तो आदि माया बन गई। और फिर जब हम उस स्वरूप में आए, जब सूर्ति हमारी उस स्वरूप में उतरी तो हमें अहंकार हो गया। हमने कहा हम ही रचन करने वाले हैं। इस अहंकार से आगे फिर रचना शुरू हो गई। तत्व निकल आए, गुण निकल आए, इस ज्योति शक्ति से आदि ओंकार निकल आया, वांजनकार निकल आया, लेडी बन गई, बंधा बन गया, स्वरूप दही स्वरूप आने शुरू हो गए, प्रकट होने। पीव से जीव की स्थिति में आ गए हम, और पीव खुद कह उठा वो मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आगे की रचना फिर हमसे हुई है, हम ही ने की है। जैसे जैसे तेज पुंज का जब स्वरूप हमने ले लिया, निज स्वरूप को छोड़ दिया, इसी को हम मान गए। पहली भूल तो जहां हुई, फिर भूल पे भूल, भूल पे भूल, भूल पे भूल, भूल पे भूल होती गई जब भूल, फिर वही आत्म तत्व सहे गनेरी सूल। फिर हम दुख दर्द के दायरे के बीच में खुद ही बना के क्रिएशन खुद ही फंस गए। वो कौन देख रहा था हमारी क्रिएशन? हम ही ने की है। हमने अपने निज स्वरूप सार शब्द को छोड़ा और ज्योति शक्ति तेज पुंज डेजलिंग लाइट में आ गए। डेजलिंग लाइट के जगह आगे फ्रेगमेंट हुए तो अक्षर रूपी आत्माओं में आ गए। अक्षर रूपी प्राण भी ले लिए, जीव बन गए, तत्व भी ले लिए, गुण भी ले लिए। फिर तत्व गुण से आगे पसारा किया, फिर शर भगवान के लोग में पहुंच गए, शर ब्रह्मांडों की रचना कर दी। फिर ब्रह्म रूप बने, ब्रह्म ने फिर एक रंगनी बना दी, पावर अपने साथ रखी, आधा शक्ति ज्योति प्राकृति। फिर हमने आदम और ईव बन के मन और काया रूप दान करके आगे बच्चे पैदा बनाने करने शुरू कर गए। 3 गुण को पैदा कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तमोगुण सतोगुण रजोगुण रच लिए। फिर इनकी अर्धांगिनी, इनकी पावरें सवित्री, लक्ष्मी और पार्वती, इनके साथ मिलके फिर और आगे रचना कर दी, जीव बनाने शुरू कर दिए। चलते 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 तत्व और गुण की भक्ति में उलझ गए, देवी देवता बना दिए, ऋषि मुनि बना दिए, दीप बना दिए, लोग बना दिए, थोड़ी थोड़ी पावर जुट किया और रचना आगे की चलने शुरू हो गई। निज स्वरूप को हम खुद ही बुला चुके हैं। अब कोई वेदी मिले वापस हमें उस घर का पता दे, उस अलेख प्रभु तक पहुंचाए जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, भाषा बोली से परे हैं, लिखने पढ़ने से परे हैं, जहां तक हाथ आंखें कान मुख पैर नहीं जा सकते, उस स्वरूप तक हमने तो माया का तत्व लेके माया की रचना में अपनी आप फंसा दी, दलदल में आ गए। जमजोरा पीछे पड़ गए, जहां कर्म काल का कर्म कानून चलने लगा, लगे मरने लगे जमने, लगे मरने लगे जमने, कभी कुत्ता बनने, कभी बिल्ली, कभी चूहा,
कभी शेर, कभी गिद्ध, कभी बकरी, कभी भेड़, कभी घोड़ा, कभी सूर, कभी सांप, कभी मगरमच्छ, कभी आनाकोंडा, कभी सरगीड़, कभी मछली लगे बनने, कभी पौधा, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी देव, कभी देवी, कभी अवतार, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश, कभी गणेश, कभी बीरा, कभी कौरव, कभी परशुराम लगे बनना, लगे चोले लेना, फिर लगे चोले छोड़ना, फिर लगे नेक्स्ट अवतार लेना, फिर लगे अवतार छोड़ना, कभी स्वर्ग में, कभी बैकुंठ में, कभी गोलोक में, कभी ध्रुव, कभी प्रहलाद, कभी वरुण, कभी इंद्र, कभी कबीर, कभी कपिल मुनि, कभी पराशर मुनि, कभी राजा जनक लगे बनना। वही जो निज स्वरूप को भूल के हम लगे जब भूला निज स्वरूप, हमसे ही वही बारी भूल, फिर सहने लगे गनेरी सूल। फिर दुख पे दुख, दर्द पे दर्द, कलेश पे कलेश, बिंदन, रुकावट, फिर शरीर ले लिए, शरीर में भी दुख, कभी बीपी, कभी कैंसर, कभी साह की बीमारी, कभी चमड़ी की, कभी कुष्ठ रोग, कभी नेत्रहीन बने, कभी जुबान बंद हो गई, कभी पूरे अंग, कभी आधे अंग, कभी गैस, कभी डायरिया, कभी डायसेंट्री, कभी पाइल्स, कभी टीवी, कभी लिवर खराब, कभी किडनी खराब, कभी ब्रेन में, कभी मानसिक बीमारी। ये हमारी स्थिति हमारे कर्मों कारण, जैसे जैसा कर्म वैसे वैसा हमारे काया और जन्म बनने लगे। वो निज स्वरूप हम भूल गए, वो आदि राम भूल गए। हम तो सदा चेतन जागृत थे, चैत्य थे, अपने प्रभु परमात्मा सनातन ब्रह्म की गोद में जाए करते थे, शायद सुख आनंद का महसूस करते थे। अजर अमर काया थी, अविनाशी का लोग था, अखंड शब्द में रहते थे, सब पूर्ति हमारा सब वस्तुएं वहां परमात्मा हमें फ्री ऑफ कास्ट देता था। मगर वही जब स्वरूप भूला, नीचे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। बैक्टीरिया, वायरस तक, फंगस, बैक्टीरिया तक हमने मल्टी आर्गन, जूनी आर्गन तक पहुंच गए। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि हमने भूला उसको। वो तो फिर से आता है, वो शब्द रूप धारण करता है, शब्द स्वरूप उतरता है, प्रकट होता है। वो आत्मा को, वो सूरती को अपने स्वरूप में समाता है। फिर मनुष्य चोले के राही वही शब्द बोलता है, वही बताता है, वही ज्ञान देता है, वही समझाता बुझाता है। फिर से अंदर ही अंदर आपा मध्य आप कैसे समाना, अपने अंतर आत्मा को कैसे उस सार शब्द तक ले जाना, निज स्वरूप आत्म रूप को कैसे पहचानना। वही जो ताकत है एक ही है पूरे ब्रह्मांडों में। सभी का जो रचनहार प्रभु करता है सनातन ब्रह्म कबीर देव, उसका नाम कबीर है, बड़ा परमात्मा है, सुप्रीम लॉर्ड है। वो छोटा मोटा गार्ड नहीं है। लॉर्ड क्राइस्ट ने भी यही तो समझाया था। शब्द कहा था शुरू में, शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था।
जो कुछ भी दुनिया का बनाया शब्द ने बनाया, शब्द के बिना कुछ ऐसी चीज नहीं है जो शब्द ने ना बनाई हो। भाई वो क्रिएटर है शब्द, पर आदि ओंकार क्रिएटर नहीं है। क्योंकि चार प्रभु जब भी आप संत मत को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, आज तक जितनी भी प्रचलित संत मत धरती पे आई है, आदि जुगादि से चल रही है, उसमें चार प्रभु मेन हैं, पावर युक्त किए हुए हैं जो परमात्मा ने। वो सबसे नीचे वाले का शर भगवान है, उसके ऊपर वाले का अक्षर भगवान है, उसके ऊपर वाला निरक्षर भगवान है। ये तीनों के तीन माया रूपी हैं, ज्योति शक्ति, झिलमिल नूर, तेज और महातेज पुंज डेजलिंग लाइट से बने हुए हैं। यही हमारे आत्म की परछाई है। और वो जो हमारा आत्म निज स्वरूप है, आदि राम है, निज नाम है, सार शब्द है, मूल नाम है, मूल ज्ञान है, वो तो इन अक्षरी भाषा में नहीं आता, वावनी अक्षर में नहीं आता। इसको इकट्ठा एक अक्षर कहा गया है और एक उसके ऊपर है, दो ही है। तो मदन साहिब जी बोलते हैं गुरु पूरा वही कहा है, कहते हैं भाई मैं उसको पूरा गुरु मानता हूं, परफेक्ट सब विधि समर्थ पूर्ण पुरुष मानता हूं, जो दो अक्षरों का भेद बताता है। एक बावनी अक्षरी मतलब ज्योति शक्ति अक्षर और शर, इसका एक ही अक्षर बोला हुआ है क्योंकि जो माया अक्षर है, आदि माया। और दूसरा है परमात्मा, वो परम अक्षर है। तो अब हमें जानना चाहिए कि जो गुरु नानक साहब ने भी लिखा है, बड़े संतों ने अपनी वाणी में ये जरूर लिखा होता है, गुरु पूरा वही कहा है जो दो अक्षर का भेद बताया। फिर भेद बताए कौन, वो सुनाए कौन। अब दो अक्षर की उलझन में सब पड़ जाते हैं। राम बोलते हैं रा और मो, इसके चक्कर में पड़ गए। फिर बोलते हैं सत नाम, सत और नाम, इसके चक्कर में। फिर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ओम और सोम, ये दो नाम है। इसी उलझन में जिसने भी दो नाम पढ़े, जहां दो शब्द से दो जुड़ते हैं तो अक्षर बनता है, उसी चक्कर में पड़ रहे। अक्षरी भाषा बोली ने ही हमारी जीवात्मा को परम वश रखा, धोखे वश रखा, शंका में रखा। शंका गई ही नहीं, परम मिटा ही नहीं, धोखा मिटा ही नहीं, इसलिए जीव मुक्त नहीं हुए। बार बार जमते हैं, बार बार दुख पाते हैं, आते हैं, जाते हैं, जमते हैं, मरते हैं, कभी इस चोले में, कभी उस जोनी में, फिर उस खानी में। ये जोनी खानी में जीव आत्मा एक ही चलती रहती है, चलती रहती है, दौड़ती रहती है, दुखी रहती है, कष्ट में है, क्लेश में है। उसको कभी भी सत्य नहीं मिला, वो सच जिससे बिछड़ी थी नहीं प्राप्त हुआ, वो थिर नहीं हुई, अजर अमर अविनाशी नहीं बनी, चंचल हो गई और चंचल हो गई और चंचल हो गई। बुद्धि विवेक उन जीवों का घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, और इस लेवल तक पहुंच गया। कोई बंदा पहुंचता है फिजिकल बॉडी सब कुछ है, कोई कहता नहीं इसके अंदर एस्ट्रल है, कोई कहता नहीं कैजुअल भी है। और इन बॉडियों के चक्कर में स्थूल सूक्ष्म कारण केवल ज्ञान विज्ञान हंस परमहंस, इन्हीं दैयों में बार बार जीव कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, स्थिति बदलती रहती है। लेवल ऑफ बुद्धिनेस जो विवेक है अलग होता है, अलग अलग लेवल में, कभी गिरता है, कभी ऊपर, कभी नीचे। बस वो जो विदेह स्वरूप था हमारा, जिस स्वरूप से हम उतरे थे, जो सार शब्दी था, अकाह अनामी जिसको बोलते हैं, जिसका नाम ही कोई नहीं है। नाम तो अक्षर माया करती है पैदा, वो पुरुष भी नहीं है, पुरुष तो माया पैदा करती है। जीव जो शेप लेता है, बॉडी लेता है, रंग रूप में आता है, देह स्वरूप है जो। हमें तो जाना था विदेह स्वरूप में, ध्यान डालना था विदेह, प्रभु जानना था जो विदेह है। लेकिन हमें ऐसे हमारे जो प्रेमी गुरु मिलते गए,
उन्होंने हमें उल्टा उलझन में डाल दिया, उल्ट का पुल्ट कर दिया सब। जो ना करना था वो कर दिया और जो करना था वो भूल गए। अब जीव आत्मा ही भूल गई, वो सनातन ब्रह्म ही भूल कर गया। अपनी परछाई अपनी जाई को देख के कहने लगा ओ, ये तो भगवान है, ये ज्योति स्वरूपी। वही ये काल को जन्म दे दिया, निरक्षर को जन्म दे दिया, अक्षर को दे दिया, अक्षर को दे दिया, फिर आगे और ब्रह्मा विष्णु बना दिए, तत्व गुण की हद तक आ गए और उन्हीं की पूजा करने लगे उलझनों के पे उलझने में फंसते गए। मूल जो रूट थी यहां से ये आत्म राम हमारा आत्मा जो उतरी उसको ही भूल गए भाई। आदि राम ही बुला दिया। अब भूला व्यक्ति जो है वो किसी जंगल में चला जाए, रास्ता ना मिले तो क्या करेगा? गली ढूंढेगा, कोई राह देखेगा, कोई आवाज सुनेगा, कोई प्रकाश देखेगा, फिरता रहेगा। अब आवाजें भी इतनी ज्यादा माया ने पैदा कर दी हैं, धुनें वो उलझा देती हैं। जिनको पकड़ना है वो पकड़ी नहीं जाती। शोर में छोटी आवाज सुनाई नहीं देती, जिनी आवाज दिखाई नहीं देती। जब शोर पड़ता है तो शोर ही सुनाई देता है, बड़ी आवाज पहले आती है, छोटी का पता नहीं चलता। तो ये माया रूपी जो पसारा है, शोर शराबा है, दलदल है, ये ज्योति शक्ति का बनाया हुआ है। निरक्षर से सारी नीचे रचना हुई है। कबीर साहब तो बड़े परमात्मा हैं, वो तो सार शब्द स्वरूप है, उनका निज स्वरूप सार शब्द है। बड़ी जगह उन्होंने कहा जो मेरा स्वरूप है वही परमात्मा, जो परमात्मा वही मेरा स्वरूप है। ये काया नहीं है भाई, ये हड्ड चम मांस लहू वाली नहीं है, ये अंतड़ियों वाला शरीर नहीं है उसका नौमे तत्व से बना हुआ शरीर। ये नौमा तत्व से ही 8 तत्व निकलते हैं और फिर बाहर फैल जाते हैं। इसी में 3 गुण माया भी आ जाती है और 5 तत्व भी आ जाते हैं। फिर 5 तत्व 5 गुण धारण करते हैं, प्रकृतियां 25 हो जाती हैं। और 3 गुणी जो स्वभाव मान रूप धारण करता है, ये स्वभाव है। ये 3 स्वभाव में मन बदलता रहता है, कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी। मन भी तो एक ही है, ये अलख की ज्योति से प्रकट हुआ है, अलख की ज्योति से। तभी संत कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पर पहले अपने घर तो चल भाई। अब तो नीचे लगा हुआ है, तूने झिलमिल नूर नहीं देखा, तूने तेज नहीं देखा, तूने महातेज नहीं देखा। ये तेरे सब रूप हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। कभी तो विष्णु बन जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी महेश बन जाता है। महेश, गणेश, शेष ये सारे तेरे रूप हैं। हे मन राजा, तू अपने घर चल घर। वो अलख की ज्योति से तू निकला है, वहां जाके समाएगा, फिर तुझे पता चलेगी, फिर तू भी शांत हो जाएगा, तू भी फिर चंचल नहीं रहेगा, तेरा भी आवन जाना मिट जाएगा। लेकिन तू अपने स्वरूप को छोड़ के तू भी नीचे आ गिरा है। आत्मा तो उतरी, ख्याल तो उतरा, सूरती तो उतरी है भाई। मन तू सोच समझ विचार करके बुद्धि विवेक जगा के चल, पहले अपने स्वरूप को समझ। और जब तू शांत होके स्थिर होके बैठ जाएगा, फिर ही सूरती ऊपर को जाएगी, फिर वो अपना मूल पहचान लगी, आत्मा परमात्मा को पहचान लगी। आत्मा और परमात्मा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि वो बिछड़ी हुई है और वो मेन सोर्स है। जब वो सोर्स में मिल जाएगी तो तू भी परमात्मा बन जाएगा। आत्मा का स्वरूप जब स्वरूप से मिल जाएगा तो अलग रहेगा ही नहीं। तू तो था ही पहले उधर से उतरा है, तेरा रूप भी वही है। लेकिन तू उस अलेख प्रभु अविनाशी सब विधि समर्थ को नहीं जानता, तू समसर को नहीं जानता, तू विहंगम शब्द को नहीं जानता, तू अगर वासना को नहीं जानता। इसलिए ये सारे तेरे जो
स्वरूप थे छोड़ के तू नीचे आ गया। तू सोचता है कि महातेज डेजलिंग लाइट तेज पुंज ही मेरा स्वरूप है। भाई ये तेरे शरीर से निकल रहा है, जो तेरा स्वरूप है, शरीर तो नहीं कह सकते, जो भी तेरा स्वरूप है उससे ये ज्योति शक्ति निकलती है, ये रूप धारण करती है, ये देही बनाती है, यही आदम या नींव रचती है, यही रचना आगे की करती है, जो निरक्षर की ज्योति है। कबीर साहब ने कह दिया, अक्षर अक्षर नाही निरक्षर, सत साहिब तो है परम अक्षर, वो पूर्ण रूप परमात्मा सब विधि समर्थ परम अक्षर है, उससे ये तीन निकलते हैं। वो चौथे धाम में रहता है, ये तीन धाम नीचे है। ये नीचे वाले सोचते हैं कि हम प्रभु हैं, ये प्रभु नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये हमारी आत्मा से ही, उसके साये से, उसकी परछाई से, वो जाई से बने हैं। इसलिए ये तीनों के तीनों झूठे हैं, नाशवान हैं। वो जो सार शब्द है, मूल नाम है, निज नाम है, गुप्त जाप जिसका है, वो सत्य है, सत नाम है, सत्य नाम है। वो गुणों से रहित है, वो विकारों से रहित है, वो अभिगत है, उसकी कोई गति जान नहीं सकता, कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, कितनी हद है उसकी, गति परे है वो माया नहीं है, वो हंग नहीं है। हंग बोलते हैं माया को, इसके पहले नाम कोई भी जोड़ दो, जब हंग आ गया तो वो माया नहीं है, वो परमात्मा माया से अलग है, रहित है, माया रहित है। वो नाम नहीं है, वो अनाम है, उसका कोई नाम है ही नहीं। ये बोली भाषा बाद में बनी है, लेकिन वो हस्ती, वो ताकत, पहले सत्ता पहले से ही है। वो पुरुष नहीं है। पुरुष उसको इसलिए कहते हैं कि वो सबके ऊपर है, सबका रचयाता है। अब जो पैदा करता है उसको तो पिता बोलते हैं, इसलिए उसको पुरुष बोल दिया। परम पिता भी बोलते हैं उसको, परम आत्मा भी बोलते हैं, परम तत्व भी बोलते हैं उसको। परम 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 करके जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, मीन सुप्रीम 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 लॉर्ड है वो। लेकिन कुछ जीव हमें जाप देते हैं, उसके साथ हंग जुड़ा होता है। उसका मतलब है वो जाप भी माया रूपी है। कबीर साहब ने तो जहां तक कह दिया, सोए सोए जपी मुआ संसार। ये जो सोहंग रंग जुपते हैं, इससे सारा संसार मर गया जाप जप जप के, क्योंकि ये नामी जाप है, अखरी जाप है, 52 अक्षर में आता है, माया रूपी है। जो परमात्मा है, जो निज स्वरूप है, उसको जाप करने की जरूरत नहीं है, उसको महसूस करने की जरूरत है, उसको अनुभव करने की जरूरत है। जब आप मध्य आप समाओगे तो फिर किस में समाओगे? वही तो है निज स्वरूप जो जिसमें समाओगे। जब समाओगे तभी तो उसका भेद पाओगे, तभी तो उसकी जानकारी पाओगे, उसकी पहचान कर सकोगे, उसको जान सकोगे, लेकिन बता नहीं सकोगे। गूंगे का गुड़ हो जाओगे। गूंगे को स्वाद का आप पूछोगे कैसा स्वाद आ रहा है, तो वो ए ऊ करके समझाएगा। कभी छोटी छोटी खंड के दाने बताएगा, कभी जूस बताएगा, हाँ, कभी जीभ हिला हिला के बताएगा, चाटने वाले जैसे मखीर होता है, मीठा है, लेकिन ये नहीं बता सकेगा कि स्वाद कैसा है। वो कोशिश पूरी करेगा। तो सभी भाई बहनों से विनती है, जो भी साधु संत महात्मा हमारे जो परम पूज्य हैं, जिनकी हम साधना करते हैं, परमात्मा रूप मानते हैं, देही स्वरूप में भी हैं, जो बदेही तो चलो वो बिरला जन ही जान पाएगा,
लेकिन जो बधेय स्वरूप भी इसके बारे में हमें बताते हैं तो वो इशारे ए ऊ करके ही बताते हैं, जैसे है तैसा नहीं बता सकते। तभी तो कहा गूंगे का गुड़ भाई रे, जो दिसे सो तो है नहीं, दिसने वाली तो माया है। वो इसको हम परमात्मा मानेंगे तो वो परमात्मा है नहीं, ये तो माया है। जो है वो है तो सही, महसूस भी होता है, पहचान भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। तुम जो है सो कहे ना जाई रे भाई, वो कहने सुनना बोलना एक्सप्रेस में नहीं आता। मैं अपना परमात्मा आपको नहीं बता सकता कैसा है मेरे अंदर प्रकट रूप में, जो कार्य कर रहा है, जो मुझे महसूस करा रहा है। जब मैं उसको समझाने की कोशिश भी करूंगा, मैं तो जीव हूं, जीव के लेवल से ही समझा सकता हूं, आप भी जीव हो। तो मैं जो भी प्रचलित भाषा बोली है, कोई चीज वस्तु मुझे नजर आती है माया रूपी, इसी के सहारा लेके, इसी की मदद लेके, इसी के उपयोग करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कर नहीं सकता उसको जैसे को तैसा, जैसा है तैसा कहे ना जाए रे भाई। कैसे कह सकते हैं उसके बारे में, मैं कैसे प्रकट करके आपको बता सकता हूं भाई ये देखो। मैं दिमाग की कोई चीज निकाल नहीं सकता, आपको दिखा सकता हाथ में लेके कि ये देखो ये परमात्मा है। ये अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं आपको धोखा दे रहा हूं, परम में रख रहा हूं, शंका में डाल रहा हूं। और पहले से धोखा परम शंका कोई दुनिया में कम है क्या? जब से कायनात बनी है हर जीव उलझन में है, शंका में है, परम में है, धोखे में है। जब धोखा मिटेगा, संशय मिटेगी, तब ही तो हम जान पाएंगे कहां धोखा नहीं है। कोई पत्थर को बोलता है जे ये परमात्मा इतने मारना, उसको ही धोखा दे रहा है। कोई बोला पानी पूज, पानी से नहा ले, ये वाला पवित्र पानी है, उधर नहा तो भी मुक्ति हो जाएगी, वो उधर धोखा दे रहा है। कोई बोल रहा तू ईंट का बना हुआ पूज, तू संगमरमर का बना हुआ, तू सोने की मूर्ति पूज, तू हीरे की मूर्ति पूज, तू इसकी पूज, तू उसकी पूज, तू गुफा में चला जा। भाई कौन किसको धोखा नहीं दे रहा? धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। वो मन पहले से ही परमेया हुआ है, माया ने गुमराह किया हुआ है और गुमराह किए जा रहे हैं। वो ऐसी करनी मत करो भाई, पाप पे पाप ही कर रहे हैं हम। जो उसका निज स्वरूप है उस जीव को वही बताओ, तेरे अंदर तेरी आत्मा में प्रकट होगा, वहां से तू महसूस कर सकेगा। ये धोखे मत दो। और कोई हमें पुजारी मिलता है, वो अपने इष्ट की तरफ ले जाता है, ये वाला परमात्मा, इधर मान तो इधर मुक्ति होगी। कोई मस्जिद में ले जाता है, कोई गुरुद्वारे ले जाता है, कोई चर्च में ले जाता है, कोई और देवी देवाल में ले जाता है, कोई धार्मिक स्थान पे ले जाता है। भाई परमात्मा आपका आपके आत्मा के अंदर वास करता है, बाहर नहीं करता। और जिसने आपको फायदा देना है, आपको मुक्ति देनी है, परम गति देनी है, सहज देना है, सुख देना है, आनंद देना है, तो आपके कार्य में सिद्धि करनी है, हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, वो आपका आत्मराम है। अब इस बात को नहीं समझोगे तो कब समझोगे फिर? यही तो मुश्किल है। जो परमात्मा के दयालु पुरुष आते हैं, समझाते हैं, बार बार विनती करते हैं, डांट के भी बताते हैं, प्यार से भी बताते हैं, समझा के भी बताते हैं, भावनी अक्षरी का सहारा ले लेके बताते हैं, लेकिन ये सारे ए ऊ इशारे ही हैं। जब तक तुम अपने अंदर जाके खुद नहीं महसूस करोगे, तब तक बाहरी परमात्मा, बाहरी प्रभु कुछ नहीं है, आपको धोखा है, आप शंका में हो, परम में हो। बाहर कहीं से कोई रास्ता नहीं जाता उस परमात्मा प्रभु के दरबार में, आपने अपने अंदर से ही जाता है। इस नरदेही को सिमरे देव। भाई देवताओं को यह पता चल गई है, मनुष्य चोले में जब तक आत्मा टिकी रहती है, उसके बीच में परमात्मा प्रकट होता है। जब शरीर ही छूट जाता है, फिर आत्मा के अंदर भी वो प्रभु परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। चाहे जो मर्जी जतन कर ले, जुक्तियां कर ले, जितने मर्जी साधन कर ले, जब तक जे काया में आत्मा टिकी है, तब तक काया के बीच में ही रहते हुए आत्मा परमात्मा को प्रकट कर सकती है। ये मूल है, ये ज्ञान है। अब इसको इतनी सी रत्ती सी जुक्ति को अगर आप नहीं समझोगे, तो फिर आदि युगादि मध्य तक नहीं समझ सकते, जुगों जुगों तक नहीं समझ सकते।
इतनी सी युक्ति है कि जब तक आपके पास काया है, इसके बीच में आत्मा टिकी हुई है, उसके अंदर प्रकट करो, खोजो, ढूंढो, फिर आप मुक्त भी हो, कामयाब भी हो, परम गति में भी चले जाओगे। आप मध्य आप समाना, अपनी आत्मा में तो ढूंढ रहे हैं तो फिर उसी में समा जाना है। बाहर तो कहीं जाना ही नहीं, ना आना तो ना जाना, बाहर है ही नहीं, किसी ब्रह्मांड में मिलता ही नहीं। ब्रह्मांड में क्या करना है? पक्षी बनना है क्या वो डूट के जागने से? झील बननी है क्या? ईगल बनना है क्या? हमें तो अपने निज स्वरूप तक जाना है। इस नरदेही को सिमरे देव। अब देवताओं को जो तो ज्ञान देने वाला है बैकुंठ स्वर्ग में बता रहा है, भाई मनुष्य चोले में जाके करना खोज। इस वक्त आप ध्यान लगाओ मनुष्य चोले का, जब इधर से चोला छूटेगा, कर्म खत्म होंगे तो मनुष्य का चोला मिल जाएगा। फिर उसमें किसी वेदी को ढूंढ के, किसी रहबर को ढूंढ के, किसी उस युक्ति वाले को ढूंढ के खुद का परमात्मा प्रकट कर लेना, फिर अवगमन मिटेगा। नहीं तो स्वर्ग बैकुंठ इधर इस लोक में, उस लोक में, इस धरती पे, इस नरक में, इस भूमि पे, इस कुएं में, उस कुएं में, इस दरिया में, उस दरिया में, इस हवा में, इस तत्व में, उस तत्व में, इस रजोगुण सतोगुण तमोगुण के लोक में घूमते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे। ये चक्कर नहीं मिटने वाला, जो विस्क साइकिल है, दलदल है। जहां भी जाओगे कोई तो कोई चोला मिल जाएगा, कोई कोई पोशाक मिल जाएगी, तो आप दुख सहते रहोगे। मूल ज्ञान ये समझो कि इसी चोले में रहते हुए उस आत्मा तक पहुंचता है, फिर उसको जागृत करना है, चेतन करना है, चैत्य करना है, और फिर उससे सुरती और नीति को जगा के आत्मा की दो ताकतों को फिर से ढूंढना है, और फिर आपको अंदर से ही मिल जाएगा। वो पहले से ही है, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उसको ढूंढने का जतन हमने खुद करना है, महसूस खुद करना है। मेरे अंदर का प्रकट रूप में भी अगर है, मेरी सुरती नीति भी जागी है, तो मैं दूसरे को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, दिखा नहीं सकता उस परमात्मा को। वो मेरे अंदर है, उसके अंदर का खुद, उसके अंदर जब जागेगा वो खुद प्रकट करेगा। जब खुद मेहनत करेगा तब वो भी महसूस करेगा और दूसरे की भी हेल्प कर सकेगा। हम चल पड़ते हैं मुक्ति कराने के लिए, परमात्मा के दर्शन कराने के लिए। अब भाई शब्द बिना सुरती आंदरी अन्नी है हमारी सुरती, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, मुड़ मुड़ बड़का खाए। जब वो सार शब्द ही नहीं मिला तो हम समझाने चल पड़े, तो क्या समझा रहे हैं फिर? वही शर भगवान का लो, फिर अक्षर का जा निरक्षर का जा, फिर वो 14 भवन जा, फिर नरक जा स्वर्ग। ऋषि मुनियां दीपों में ले जाएंगे, परमात्मा के पुत्रों के लोगों को बताते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। भाई लोक अलोक शब्द है, ये सार शब्द है जो निज स्वरूप हमारा आत्म राम है। इसको जगाओ, चेतन करो, चैत्य करो, जागृत करो, फिर आपका फायदा होगा। फिर आप ये भी आपको पता चल जाएगी कौन सी मुक्ति कहाँ होती है, कौन से लोग में होती है, और हमारा निज स्वरूप क्या है। माया को छोड़ना है, आशा तिचना मनसा छोड़नी है, चाच तेरा छोड़ना है, जगत का तत्व और गुण का। ये काम क्रोध लोभ मोह माया जो हट जाएंगे, मर जाएंगे, ये भी भाग जाएंगे, और जमदूत भी जब भाग जाएंगे सारे। और जाए विजय रंभ करम, फिर पकड़ नहीं सकेंगे जो मौत के समय 4 जमदूत आते हैं, क्योंकि आखिरी माया पीछे हट जाएगी। तो हमने तो 2 अक्षर ही ढूंढने हैं, एक छुड़ाए और एक लखाए। जब जे आखिरी माया हट जाएगी फिर वो रहेगा, वो लिखा देगा हमें, जो अक्षर रहेगा ये वाला परम पिता है, ये परम तत्व है, ये परमात्मा है, और आप आत्मा हो। आपका निज स्वरूप जो है वैसा ही है जैसे उसका जैसा आप हो। और ये दिल में नूर ज्योति महा तेज तेज ये नहीं है, वो परमात्मा इससे भिन्न है, अलग है, न्यारा है, निराला है, डिफरेंट है। तो सभी भाई बहनों से यही विनती है कि हमें अपना निज स्वरूप तक पहुंचना है। वो हमारा ही नाम है, हमारा ही परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर से ही ढूंढना है। इस नरदेही को सिमरे देव, सो देही इस वक्त तेरे पास है, सो देही उसी की बनाई हुई जो देही है ज्योति शक्ति की, बज हरि की सेव,
भाई इसके अंदर बढ़ के जुक्ति जतन करके भज ले, भजन कर ले, ढूंढ ले, खोज ले। सो देई भज हरि की सेव। हरि की सेवा अंदर से होती है, आत्मा के अंदर जाके होती है, बाहर नहीं होती। भाई ये घंटे टन टन बजा के नहीं काम चलना है, ये ज्योति जगा के, ये दीपक जला के, दिए जला के, मोमबत्तियां जला के, अगरबत्ती जला के ये काम नहीं बनना है। आत्मा को अंदर लाके सूरती नीति जगा को जब हम रखेंगे, वो ध्यान सूरती को बार बार शब्द की तरफ ले जाएंगे, वो हमारी आरती है, वो हमारी पूजा है, वो हमारी साधना है, वो हमारी भक्ति है। भज हरि, वो हमारा भजन है। भज हरि की सेव। हरि क्यों बोला गया है? हरि भाई दुख को हरता है, दूर करता है, जो हर दर्द को दूर करता है, जो हरि। भज हरि की सेव। कहते भाई सूर्य नीरज जगा के अपने मन पवन से उल्टा करके उसको ढूंढ, उसकी सेवा कर, उस पर ध्यान धर, सूरती को बार बार वहां रख जो उतर के आई है। और हरि है वो सार शब्द, निज नाम, आद नाम, मूल नाम। कबीर साहब ने समझाया, जूं तो कोट नाम संसार में, कृतम नाम तो करोड़ों अरबों के हिसाब से, ताते मुक्त ना होए, ताते मुक्त ना होए, ताते मुक्त ना होए। भाई आजाद नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा तो अवगमन नहीं मिटेगा तेरा, अवन जाना नहीं मिटेगा। आद नाम कहते ये वाला नाम है भाई, परमात्मा का स्वयं जो नाम है वही तेरा है। आद नाम शुरू वाला नाम, जब रचना है नहीं है, नहीं है, प्रलय महाप्रलय के बाद भी जो रहता है, शुरू वाला जब आत्मा में नहीं बनी थी तब वाला जो नाम है, आद नाम। कहता है गुप्त जाप। जाप गुप्त है। गुप्त का मतलब अब सूरती नीरती वो किसने ढूंढनी है? ये है भक्ति करने वाली वस्तुएं, ये आत्मा के पास है ताकत। ये जाप जो है गुप्त है, इसलिए है क्योंकि ना तो आपने सूरती देखी अपनी, ना ही नीरती देखी, तो जाप कैसे करोगे, भजन कैसे करोगे? ये गुप्त वस्तु है। ये थाली ये है, दीपक जे है, जिसके मदद से हमने उसकी आरती उतारनी है, उसका ध्यान करना है, सूरती और नीरती से जाप गुप्त करना है। आद नाम गुप्त जाप। जाप ये वाला गुप्त है। बिरला बूझे कोय। बिरला मतलब करोड़ों अरबों में एक जिसको पता चलती है। बूझे मतलब पहचानता है। कोई मतलब कोई बिरला है जो इस जाप को भी जानता है, पहचानता है। कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम बिन किन पाई मुक्ति। भाई आदि नाम जाने बिना तो मुक्ति नहीं होती। फिर एक जगह कहा है, सोहंग ऊपर एक और नाम है। सोहंग तक तो बड़े काफी लोग पहुंच जाते हैं भाई, माया तक तो पहुंचते हैं। सोहंग हंग माया, सत्य सुकृत एक नाम। भाई वो सच्चा नाम है, वो कबीर नाम है, जो न्यायकारी है, जिसने परम गति देनी है। सारा जंजाल आपका परम जाल सारा खत्म कर देना, जाल देना, कर्म जाल देना, सब कुछ अखरी माया को हटा देना। वो वाला नाम है आद नाम, निज नाम, मूल नाम, सार नाम, जो थिर है, अडोल है, निश्चल है, अविनाशी है, अकवा है, अनाम है। कबीर साहब ने कहा, राम जपत है नाम को। जो राजा राम है, जो शुद्ध ब्रह्म भी है, वो शर भगवान ज्योति निरंजन किसकी भक्ति करता है? कहते हैं राम जपत है नाम को। भाई वो एक नाम जपता रहता है,
ठीक है, ऊपर ध्यान लगाता है, नाम जपता है, जो ज्योति शक्ति से प्रकट होके आता है, आदि माया से होके आता है, आदि माया का ही जाप करता है वो। फिर कहते हैं नाम जपत है थिर, आदि माया भी नाम जपती है। किसका? जो थिर हो जाता है, मन थिर हो जाता है, आत्मा थिर हो जाती है, उसके ऊपर जब बजने शुरू हो जाता है 5 शब्द जिनकार। राम जपत है नाम को, नाम ऊपर है और नाम वहां से उतर के आता है, फिर जपता है उसको जो नीचे थिर हो जाता है। नाम जपत है थिर, ठीक है, दुनिया जपती आई है नाम। कबीर साहब कहते हैं आगे, भाई मैं उस परमात्मा के नाम को जपता हूं जो इन दोनों में नहीं है, इन दोनों से कुछ ऊपर है। देखो फिर भाई, इन दोनों से मतलब राम से भी ऊपर है और जो नाम राम जपता है उसके जाप से भी ऊपर है कोई वस्तु, इन दोनों से कुछ ऊपर है। जाको जपे कबीर, कहते जो कबीर रूप में आता है दानक जुला, वो किसको जाप करता है? जो राम जाप करता है या माया जाप करती है, इससे भी वो भिन्न है, अलग है जाप। जाको जपे कबीर, और कबीर रूप में जब वो साधु संत महात्मा नीचे आते हैं, वो वाला जो जाप करते हैं उसको आद नाम बोलते हैं, सार नाम बोलते हैं, मूल नाम बोलते हैं। वो परम अक्षर का निज स्वरूप है, वहां जाप भी नहीं है। जपना इसलिए अगर ध्यान रखते हैं उसमें, अपनी लिप जोड़ते हैं, आत्मा को वहां पहुंचा देते हैं, जब पहुंच जाती है तो सुनाई देता रहता है। वो सुनना, उसको महसूस करना ही जपना है, जाप नहीं है जपने वाला। जाप तो पहले बता दिया, जाप मरे अजाप मरे अनहद भी मरी जाए, फैन की जरूरत ही नहीं है उस तक पहुंचने के लिए। वो अलग से वस्तु है, वो निज वस्तु निज नाम हमारा। कबीर साहब कहते हैं भाई वो मेरा ठिकाना है, वो मेरा घर है, वो मेरा स्वरूप है, वो आत्म राम। फिर एक जगह समझाया, अदर लोग मत जइयो बिरान पड़ा सो लोग, कहते उधर मत जाना भाई, जो अदर अदर कहते हैं ना ऊपर अदर लोग है, कहते वो बिरान पड़ा है। आगे बताते हैं तुम खोजो अपना आत्म राम, तुम्हें खोज करनी है सिर्फ अपने आत्म राम की। ये अदर उधर मन की रचना है, ब्रह्मांड की रचना है, ब्रह्म की रचना है, इधर मत जाना, तुम अक्षरी रचना में मत फंसना। अक्षर की रचना भी अगर आपको नजर आती है उधर मत ध्यान देना। वो बिरान पड़ा है, तुम्हें सुख मिलना है जब तुम अपना आत्म राम की खोज करोगे, जो आपका निज स्वरूप है, जो तुम्हारा अपना नाम है, जिसको मेरा नाम भी बोलते हैं। भाई ये मेरा नाम है, हर बंदे के अंदर है, वो उसका 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 नाम है। तब तक नहीं पता चलेगा जब तक प्रकट नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे। ये अनुभव ज्ञान की बातें हैं, ये कथनी का मजमून नहीं है। कहते तो भगत हैं, कथता भोगता बकता कितने हैं, सुनर मुनि ज्ञानी, आलम फाजल गुणी ज्ञानी, भाई पंडित काजी मुल्ला शेख, ये सब बकते रहते हैं, कसते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ज्ञान अपना 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 अपना। जिस लेवल की बुद्धि होती है, जिस लेवल का विवेक होता है, उसी लेवल से वो उस अक्षरों को समझा देते हैं। ये सारी अक्षरी माया भाई, किसी पोथी किसी ग्रंथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम अपने निज स्वरूप तक मेहनत करके पहुंच जाओगे, खुद अनुभव कर लोगे, फिर तुम ही रच सकते। जो पोथियां हमने ही रची हुई हैं, जो ग्रंथ हमने ही रचे हुए हैं, किसने रचे हैं? ये उसी संत महात्मा ने रचे हैं, जिन्होंने जो जो देखा था लिख दिया। चलो किसी और का फायदा होगा, वो अनुभव लेंगे। अनुभव किताबों से नहीं आना है, अनुभव सूरती और निरति आत्म राम, वो सार शब्द वो खुद ज्ञान देगा आपको, अंदर से खुद बताता जाएगा, अच्छा बुरा वही बताएगा। सारी रचना उसने रची है, वो उसके पास दो आदि ग्रंथ पड़े हुए हैं, वो बताएगा आपको, अंदर से ही सुनाएगा। आंखों से मुंह से बोलने देखने की ग्रंथ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी आत्मा वो सूर्य निरत जाग जाएगी, चेतन हो जाएगी, जागने का भी नहीं, चेतन हो जाएगी, चैत्य हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, जब वो
भाई आपको तो सब पता चल जाएगा। फिर आप ही कबीर हो। जिसका ज्ञान पूरा वही सूरा। वो तो काल से भी लड़ सकता है, काम क्रोध से भी लड़ सकता है, फिर तरीका भी साथ दाव पेच भी बता सकता है जीव को जिसको बचाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों से दो हाथ कर विनती है, जोड़कर विनती है, शीश उनके चरणों पे शीश नवा के मैं विनती करता हूं कि आप स्वयं की खोज करो, अपने आत्म की खोज करो, परमात्मा का बोध आपको हो जाएगा। जय बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की। कबीर ही परमात्मा है।